जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बारे में। ठीक, यानी कि एसएससी एमटीएस 2021 में हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हम लोग 2022 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लगभग 250 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर चुके हैं। और अभी फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में। ठीक, और हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के 180 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो अगर अभी आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जा करके आप सारे वीडियो अटेंड करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सारी बातों को अच्छी तरीके से। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। ठीक, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना समय बर्बाद करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या 1929 में, कब 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी। ठीक, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 ईस्वी में कोई अधिवेशन हुआ था। ठीक, उस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में, ठीक, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। ठीक, ये बात आपको बताना है दोस्तों। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। जो पहला ऑप्शन है कह रहा है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है चित्तरंजन दास, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक, यानी कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और इन्हीं की अध्यक्षता में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित था? ध्यान रखना, विजयालय जो है वो भारत के किस राजवंश से संबंधित था, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन पढ़िएगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है आपसे चोल वंश से संबंधित था, दूसरा ऑप्शन है कह रहा चालुक्य वंश से संबंधित था, तीसरा ऑप्शन है पाल वंश से संबंधित था और चौथा ऑप्शन है चेर वंश से संबंधित था। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि चोल वंश। ठीक है, जो विजयालय था वो भारत के चोल वंश से संबंधित था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा, कि निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को, ध्यान रखना है दो, ठीक, ये पौरव जो है वो जगह का नाम हो गया, ठीक, और उसके जो वहाँ के शासक हुआ करते थे पोरस को हराया था। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे कलिंग के युद्ध में, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सकला का युद्ध में, ठीक, उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है कह रहा प्लासी के युद्ध में और चौथा ऑप्शन है हाइडे स्पीस के युद्ध में। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हाइडे स्पीस के युद्ध में हराया था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, अगर आप परमहंस मंडली के बारे में, परमहंस मंडली के बारे में, ठीक दोस्तों ध्यान रखना, जो परमहंस मंडली है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, यानी कि जो कथन गलत है वो बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला जो कथन है उसमें लिखा हुआ है, कह रहा है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत करी थी। ठीक, यानी कि जो परमहंस मंडली थे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत करी थी। ये बात गलत है क्या? ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट कथन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, हम लोग उनको भी पढ़ लेते हैं ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा कथन आपसे पूछा गया है, कह रहा है इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जो परमहंस मंडली थी इसके जो संस्थापक थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये बात गलत है। उसके बाद में लिखा हुआ है, कह रहा वे मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। ठीक, यानी वे जो मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। ठीक, उसके बाद कह रहा इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो दोस्तों आपको परमहंस मंडली के बारे में 4 बातें बताई गई। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसा कथन है जो गलत है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक, यानी जो उनका गलत कथन था वो क्या था कि इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक, नहीं, ये बात सही नहीं है, वो ईश्वर में भी विश्वास करते थे। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कि 1828 में कलकत्ता में 28 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज
किस समाज की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने करी थी? ठीक, तो ये ध्यान रखना 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, पहला है HN कुंजरू, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है राम सिंह। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। ठीक, तो ये ध्यान रखना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक, अच्छा कब करी थी? तो ध्यान रखना 1828 ईस्वी में। और कहाँ करी थी? तो कलकत्ता में करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास में थी? ठीक, ये बात ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो थी वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास में थी, मतलब समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, ये बात आपको बतानी थी। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है महेंद्रेय, ठीक, उसके बाद में कह रहा है जहाँपना, और उसके बाद में कह रहा है साहिब किरा, और चौथा ऑप्शन है कविराज। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, यानी कविराज। ठीक, यानी जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे उन्होंने कविराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कह रहा है धामेक स्तूप, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, धामेक स्तूप जो है वो, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ठीक, कह रहा है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक, यानी उत्तर प्रदेश के जिले का नाम आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है आगरा, उसके बाद कह रहा है मिर्ज़ापुर, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि वाराणसी। ठीक, तो जो वाराणसी है उसमें जो है धामेक स्तूप स्थित है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर सैयद वंश के ठीक बाद, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, सैयद वंश के ठीक बाद, किस वंश के? सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? ठीक, यानी सैयद वंश के बाद में मतलब दिल्ली, ठीक है, सैयद वंश के बाद में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था, ये बात आपको बतानी। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है लोधी वंश के शासकों ने शासन किया था, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है तुगलक वंश, तीसरा ऑप्शन है राजपूत वंश और चौथा ऑप्शन है खिलजी वंश। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि लोधी वंश। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी कि सैयद वंश के ठीक बाद में दिल्ली पर जो है वो लोधी वंश ने शासन किया था। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ध्यान रखना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर, कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर किस सन में स्थापित करी गई थी? ठीक, आपको उस सन का नाम बताना है कि किस साल इस इंग्लिश फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। ठीक, ये बात आपको अच्छे से बतानी है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़िए, जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है 1665 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1640 में, तीसरा ऑप्शन है 1651 में और चौथा ऑप्शन है 1648 में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 1651 ईस्वी में। ठीक, यानी कि 1651 ईस्वी में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे? तो ये बात ध्यान रखिए, अगर नदी का नाम जरूर याद रखिए, हुगली नदी। कौन सी नदी के? हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बात और दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को कह रहा है पहला मुगल बादशाह, ध्यान रखना क्या कह रहा है, पहला मुगल बादशाह बाबर, ठीक, 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा, कहाँ पर? फरगना की गद्दी पर बैठा, तब वह केवल था। ठीक, अब कितने साल का था? तो ये ध्यान रखना कह रहा पहला मुगल बादशाह बाबर जब 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था तो वह कितने साल का था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है 12 साल का था, दूसरा ऑप्शन है 15 साल का, तीसरा ऑप्शन है 18 साल का, चौथा ऑप्शन है 10 साल का। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि 12 साल का था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, किसकी कंपनी की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध, किसमें? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व, ध्यान रखना, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, अब ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया, समझ में आ रहा? तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं साल 2 साल बाद। ठीक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, ध्यान से कह रहा है चार्ल्स स्टुअर्ट,
दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है जेम्स लैंकेस्टर। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या? ऋग्वेद, ध्यान रखना दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक ऐसा लिखा हुआ है, प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक, ऋग वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी की एक देवी थी? ठीक, ध्यान रखना, कौन नदी की एक देवी थी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, नदी की देवी के रूप में आपको बताना कौन थी। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है अग्नि और तीसरा ऑप्शन है आरिका, चौथा ऑप्शन है ऊषा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु नदी। ठीक, यानी सिंधु नदी को सिंधु माँ के नाम से भी जाना जाता था और लोग वहाँ के पूजा भी करते थे। ठीक, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या? हड़प्पा, प्राचीन हड़प्पा स्थल, ध्यान रखिएगा, कह रहा प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा किसकी जगह का नाम बताया गया? धौलावीरा को ठीक भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहले कह रहा है 4 में, दूसरा कह रहा है 2 में, तीसरा ऑप्शन है 5 में और चौथा ऑप्शन है 3 भागों में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि 3 भागों में। ठीक, यानी जो प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, फिलहाल अभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कह रहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु, ध्यान रखना, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। ठीक है दोस्तों, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है 1858 में हुई थी। ठीक, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1859 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 1862 ईस्वी में। ठीक है, 1862 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने, ध्यान रखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी। ठीक, ये बात आपको बतानी, मतलब जो तुगलकाबाद शहर है इसकी स्थापना किसने करी थी, ये बात ध्यान रखनी है। ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मील मजदूरों, किसके लिए? मील मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ठीक, यानी कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जो मील मजदूर थे उनके लिए एक आंदोलन किया था। ठीक, अब आंदोलन किया था, अब वो आंदोलन कब किया था ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक, तो पहला ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, कह रहा है 1916 में, दूसरा ऑप्शन है 1918 में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी 1918 में। ठीक, यानी 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मील मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि 1793 में, कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर, ध्यान रखना, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या? वारेन हेस्टिंग। ठीक, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है थॉमस मुनरो और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे उन्होंने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने के बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर बाण भट्ट के दरबारी कवि थे। ठीक, यानी जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है बिंदुसार के दरबारी कवि थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तीसरा ऑप्शन है अशोक के दरबारी कवि थे और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि मेहरुन्निसा, क्या कह रहा है, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर, ध्यान रखना, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से, ठीक है, कब शादी करी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1611 ईस्वी में करी थी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1602 ईस्वी में करी थी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1603 ईस्वी में करी थी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1620 ईस्वी में। दोस्तों तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि 1611 ईस्वी में। जो मेहरुन्निसा थी उसने सम्राट जहांगीर से 1611 ईस्वी में शादी करी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। अच्छा, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी, ये ध्यान रखना, किसके अतिरिक्त, ठीक है। कई सारे स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के लिए, ठीक, कई लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक, लेकिन उनमें से सभी को फांसी नहीं दी गई थी, ठीक। अब उन 3 लोगों के नाम बताने हैं जिन्होंने फांसी दी थी। अगर वो आपको नाम याद है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि उन सबके अलावा ऐसे कौन से थे जिनको इतने तारीख को फांसी नहीं दी गई थी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये अच्छे से बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। तो कह रहा है 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन जो आपसे कह रहा है भगत सिंह, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है राजगुरु, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर 3 नामों को ध्यान से देख पा रहे होगे, क्या अगर आप यहाँ पर ध्यान से 3 नामों को देख पा रहे होगे, भगत सिंह की बात करें, या हम लोग बात करें सुखदेव की, या बात करें किसकी, राजगुरु की, ठीक। तो ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों लोगों को जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना है, क्या, कि जो महात्मा गांधी थे, क्या थे, महात्मा गांधी थे, इनको फांसी नहीं दी गई थी, ठीक। इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी इनकी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लोगे, ताकि जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आप इनके आंसर आसानी से दे सको, ठीक है दोस्तों। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।